जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस क्या है। तो दिल्ली पुलिस मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। तो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। और आज हम लोग का पहला टॉपिक है कौन सा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से, उन सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते चलेंगे। और ये हम लोग का आपको ध्यान रखना है कि ये प्रीवियस ईयर क्या है। तो प्रीवियस ईयर है यानी जो कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस में क्या है, तो दिल्ली पुलिस 20/11/2023 में प्रश्न पूछा चुका है। और यह सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज के जितने टाइप के प्रश्न पूछे गए उन सारे टाइपों को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग का जो अगला क्लास रहेगी वो होगी क्या, तो साधारण ब्याज का। ये आज हम लोग का कौन सा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना साथियों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न यह है कि एक निश्चित धनराशि क्या है। तो एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में क्या है, 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः 12,260 रुपये और 12,873 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा चुका है आपका दिल्ली पुलिस में लगातार। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से और सेकेंडों में लगाएंगे। प्रश्न है कि 2 वर्षों में क्या है, तो दो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल पहले। 2 वर्षों में कितना हो जाएगी, ये तो 2 वर्षों में हो रही है आपकी 12,260, 12,260। और 3 ईयर में यानी 3 ईयर में कितना हो रही है साथियों, तो 3 ईयर में हो रही है 12,873। इसी को हम लोग को बस क्या करना है, तो इसी को हल कर लेना है, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। देखिए जब भी इसका अंतर एक रहेगा आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है प्यारे साथियों। जब भी इसका अंतर एक रहेगा तो क्या करेंगे, अंतर यानी सिंपल क्या करना है, अंतर अपान छोटका, यानी हमेशा यही रहता है। यानी छोटका नहीं लिखेंगे, आप सभी को पता है कि छोटा लिखा जाता है और मल्टीप्लाई किससे होता है, तो 100 से होता है। यानी आपको ये पॉइंट याद करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका मान के चलो कि 2 आ गया तो 2 आएगा तो स्क्वायर करेंगे। अगर अंतर 3 आता है तो क्यूब करेंगे। आपको ये पॉइंट याद करना है हमेशा। जब भी इन दोनों का अंतर 1 आता है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका सेकेंडों में आंसर रहेगा। और जब भी 2 आएगा तो इसको पहले कटाते हैं, उसके बाद क्या करें, कटाने के बाद अपने आप ये स्क्वायर बन जाएगा। और जब क्यूब आएगा तो अपने आप वो क्यूब निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब अंतर है तो 1 आता है तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इनका डिफरेंट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे साथियों। तो 12,260 में से 12,873 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 613 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 613। और छोटा वाला हमेशा आपको पता है कि छोटा वाला लिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12,260। और मल्टीप्लाई किसे करना है, परसेंटेज वाला आपको नियम पता है। तो परसेंटेज वाला नियम लगाते हैं किसे, तो 100 यहाँ पे लिख देंगे। और इसको हम लोग कटा लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 हो गया और ये कट जाएगा आपका 2 बार में। 613 से 2 बार कटाएंगे तो 1226 होएगा और ये कटा लीजिए तो आपका करेक्ट जो आंसर आएगा 5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार या आपके दिल्ली पुलिस या किसी भी परीक्षाओं में यह प्रश्न छपने का ही चांस रहता है। तो हम लोग सेकेंडों में हल करने वाले हैं, बहुत ही आसानी तरीके से बेस्ट कंसेप्ट के साथ क्लियर करते चलते हैं। ये बहुत ही आपको अगर बेसिक से लगाएंगे तो ये लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन आप मेरे अगर नियम से कंसेप्ट से अगर इसको हल करते हैं साथियों तो आपको सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। दूसरा नंबर प्रश्न यह है कि दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों की 2000 क्या है, 2000 पर यानी 2000 रुपये पर एक वर्ष में, एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट अहम प्रश्न है प्यारे साथियों। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने को पूछेगा, यानी आपका कभी अंतर पूछेगा 2 साल का अंतर और एक पूछेगा 3 साल का अंतर, यही दो हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। और ये आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है। क्या है, तो दिल्ली पुलिस का ये पेपर है, यानी ये प्रीवियस यानी 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो इसको कैसे हल करेंगे, जब भी दिया रहेगा कि 2 वर्ष का अंतर 3 वर्ष का अंतर तक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पहले प्रश्न दिया है कि एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से, और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि अर्धवार्षिक रूप से, यानी आपको पता है कि 12 महीने में 2 अर्धवार्षिक, यानी एक ईयर में 2 अर्धवार्षिक होता है।
तो अर्धवार्षिक जो 8% प्यारे साथियों, तो इसका हम लोग अर्धवार्षिक कर देंगे। तो अर्धवार्षिक करने पर कितना हो जाएगा, तो इसका इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और जब भी 1 या 2 वर्ष का अंतर दिया गया है तो सिंपली आपको क्या करना है कि एक आपको ट्रिक बताते हैं साथियों, या आप कंसेप्ट समझ लीजिए। होता है कि अंतर बराबर यानी 2 साल का है ये साथियों, 2 ईयर का है, हमेशा 2 ईयर या 1 ईयर पे लगेगा। पी आर स्क्वायर बटा में 100 गुणे 100। और आपको आज के बाद अंतर वाले सवाल कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होने वाला है साथियों। अगर आप इस कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होने वाला है। अंतर यानी आपको 3 वर्ष दिया रहेगा, 2 वर्ष दिया रहेगा, दोनों कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि बीच का अंतर यानी अंतर आपको निकालना है। तो अंतर को निकालेंगे कैसे साथियों, अंतर को आप लोग रहने दीजिए। और यहाँ पे पी का मान कितना है, आपको मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है आपका कितना साथियों, 2000 रुपये। और आर का मान कितने परसेंट है, तो बोलें कि 4% है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 कर लीजिए। और बटा में क्या लिखना है, तो बटा में आपको लिखना है 100 गुणे 100। यही आपका क्वेश्चन है, यानी आपका ये अंतर है। क्या है, तो अंतर बराबर, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में अंतर ही पूछा है। तो सिंपली तरीके से हम लोग इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से साथियों। तो इसको देखिए हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कीजिए, यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका खत्म हो गया। और इसको कटाइए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। इसको कटा लेते हैं तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10, यानी 3.2 इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3.2 आपका हो जाएगा। क्या होगा अंतर, तो 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, 3 नंबर देखते हैं। तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार ये भी परीक्षाओं में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आपके छपते ही छपते हैं साथियों। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न है क्या है, एक निश्चित क्या है, तो एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए क्या है, तो 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। और इसके बीच का अंतर 192 है, तो वह राशि ज्ञात करनी है। यानी आपको क्या निकालना है, तो अमाउंट निकालना है। यहाँ पे अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, अमाउंट यानी मूलधन। तो देखिए सिंपल तरीके से इसको कैसे हल करते हैं साथियों। प्रश्न है कि 3 ईयर का, इसमें 3 ईयर का पूछा गया है, तो 3 ईयर का हम कैसे हल करेंगे। अभी आपको बताएं कि 2 वर्ष का जब अंतर पूछा रहेगा तो पी आर स्क्वायर बटा में 100 गुने 100। और 3 वर्ष का अंतर जब पूछेगा तो क्या करना है, वही रहेगा, आपको कुछ भी अंतर डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज़ जुड़ जाएगा, यानी 3 वर्ष का जब अंतर पूछेगा साथियों तो पी आर स्क्वायर अपन में 100 गुने 100, 100 गुने 100 और गुने 300 प्लस आर बटा में 100। आपका ये बस पॉइंट बढ़ जाएगा। और इस पॉइंट को अगर आप लोग याद कर लेते हैं साथियों तो कभी ज़िंदगी में 3 वर्ष का अंतर आपको निकालने का कभी गलती नहीं होगा। ये आपको 100% की गारंटी है साथियों, 100% गारंटी है, कभी गलत नहीं होगा सवाल, ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा। प्रश्न है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, तो उसका अंतर कितना आता है, तो 192 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है साथियों। यहाँ पे देखिए अंतर दिया है कितना है, तो अंतर आपका दिया है 192 और पी का मान आपका निकालना है। और आर का मान कितना दिया है, तो 20 दिया है, तो यानी 20 का स्क्वायर कर लेंगे तो 400 या 20 गुने 20 लिख सकते हैं, या 400 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई आपका कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में क्या लिखेंगे, तो 100 गुने 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो 300 प्लस आर, यानी आर का मान कितना है, तो 20 है, यहाँ पे हो जाएगा 320 हो जाएगा बटे में 100। इसी को बस आपको हल करना है, एक ये छोटा सा स्टेप है। तो इसको कटा लीजिए साथियों। देखिए 0 से 2 जीरो, जीरो खत्म हो गया, ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 25 हो गया साथियों। और यहाँ पे हम लोग एक जीरो से एक जीरो खत्म कर लेते हैं और यहाँ पे 0 से 0 हो गया और ये कटा लीजिए तो ये आपका 16 दूना के 32 क्या हो जाएगा, 16 दूना के 32 और ये हो जाएगा 5 दूना के आपका 10। 16 से कटा लीजिए तो 16 एकम में 16 और 16 दूना के 32, ये हो जाएगा 12। 12 में 25 के 75, यानी आपको 12 में 75 का गुना कर देना है। 12 में 75 का गुना कर देंगे तो पी का मान आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, तो पी का मान आपका निकल जाएगा 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 25
25 5 125, यहाँ पे डाउट है तो आपको इसको चेंज कर लेना है साथियों। यहाँ पे आपका 125 है, क्या होगा, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये, एक सेकेंड, इसको हम लोग कर लेते हैं, 125 है, क्या हो जाएगा, तो 125 होगा। तो यहाँ पे हो गया 12 5 60, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और इस 144 में आप 6 जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा साथियों, तो 15,000 इसका करेक्ट, यानी सॉरी 1500 इसका मूलधन हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न था और हर एक परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये हम लोग का आपको याद रखने की प्रीवियस ईयर है, और ये प्रश्न रियल है, आपको कोई डाउट नहीं है, घबराने की नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं, यही प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही बार बार पूछे जाते हैं साथियों, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि 9500 रुपये की राशि, क्या है, 9500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, क्या है, 2 वर्षों में 11,704.95 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मोस्ट एमपी प्रश्न साथियों, और परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे दिया है वैल्यू 9500, क्या है, सॉरी 9,500 आपका दिया है, तो 9,500 2 वर्षों में, यानी 2 वर्षों में कितने हो जाती है, तो 2 वर्ष में आपका हो जाती है कितने साथियों, 2 वर्ष में हो जाती है 11,704.95, ये आपका हो जाता है साथियों। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब पॉइंट आप घटाएंगे यहाँ पे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक आपका थोड़ा यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका हिल रहा है थोड़ा सा, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, हम लोग बहुत ही आराम से क्वेश्चनों को हल करते चलने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, और इसको हम लोग कटा लेते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ पे कटाएंगे, सबसे पहले इसको कटाते हैं साथियों। तो कटाने के बाद जो आपका, अभी आपको एक पॉइंट पता है कि जब भी यहाँ पे 2 रहेगा, जब भी 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर निकलेगा, 3 रहेगा तो क्यूब निकलेगा। आपको ये पॉइंट कई बार बता रहे हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 100% पूछने का चांस है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा 19 5 95, और कितना जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 जीरो, 1 2 3 4, और इसको कटा लीजिए, तो देखिए 5 से कटाते हैं तो 5 दूना के 10, और 5 दूना के 10, 5 तिहाई आपका 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने बचेगा, तो 2 पंचौ के 20, पंचौ के 20 हो गया साथियों। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, उसके बाद पन्नवा 45 और पन्नवा 45, ये आपका आ जाएगा कितना, 23 40 99। फिर इसको हम लोग कटा लेते हैं साथियों, तो एक बार इसको और कटाएंगे, 19 से कटा लीजिए, तो 19 से कम में 19, 19 से कम में 19 पे कितना आ जाएगा, तो 19 पे एक, सॉरी एक पे कितना आ जाएगा, तो एक पे 4 जीरो कटा लेते हैं, और उसी तरह सेम इसको कटा लेते हैं मेरे भाई। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 19 से कम में 19, इसको कटा लेते हैं, तो 19 से कम में यहाँ पे 19, और यहाँ पे कितने बचेगा, तो 19 दूना के 42, 19 दूना 42, 19 यहाँ के हो जाएगा आपका ये 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये आपको कटाएंगे 19 से तो इतना ही आएगा मान। और ये देखिए जब 2 आ रहा है तो हम आपको बोले थे कि क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं साथियों। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका भी और इसका भी, चाहे आप उस तरह भी कर सकते हैं कि 2 ईयर्स में इतना, 1 ईयर्स में इतना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी तरीका से आना चाहिए। तो ये कितने का स्क्वायर है प्यार साथियों, जो आपका ये स्क्वायर है कितने का है, तो बोले कि ये 100 का स्क्वायर है, कितने का है, तो 100 का स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है, तो ये आपका 111 का स्क्वायर है, कितने का है, 111 का स्क्वायर है। और इसी पूछा है कि दर ज्ञात कीजिए, तो दर कितना हो जाएगा, देखिए पहले 100% थी तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 111, यानी 11, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, तो डिफरेंट कितना निकलेगा, 11, और बटा में जो पहले वाला लिया जाता है, आपको बताएं कि छोटा वाला लिया जाता है, और गुणे 100, इस तरह भी आप हल कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका 11% क्या आ जाएगा, 11% इसका दर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोस्ट एमपी प्रश्न है साथियों, और ये परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न यह है कि
कितने समय में क्या है, कितने समय में 800 रुपये की राशि 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कैसे इसको हल करेंगे ये भी आपके दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछा चुका है, इम्पोर्टेंट है और कई बार लगातार यह डायरेक्ट ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछ देते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से लगाने वाले हैं साथियों। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो इसको पहले देखिए, पहले टोटल वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे पहला अमाउंट दिया है आपका, यहाँ पे तो दिया है कितने है, तो यहाँ पे 800 है, क्या है तो 800, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 800, और 800 कितने हो जाता है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रुपया दिया है 926.10, यानी इसे जीरो से कोई मतलब नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा। और इसकी कितने परसेंट प्यारे साथियों दिया है, तो बोले हैं कि इससे आपको घबराने की कोई नहीं, अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे 10% दिया रहता है, तो इसका मान घट के क्या होता है, तो इसका मान घट के आपका आता है यानी 5 रहता है। तो पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं साथियों। तो इसको कटाइए पहले, तो इसको कटाएंगे तो देखिए ये आपको देखने में भी लग रहा है कि ये किसी का क्यूब है, क्या है, तो क्यूब किसी का देखने में भी लग रहा है ऐसे भी कि 8000 और 9261, यानी ये किसी का क्यूब है, यानी ये किसका क्यूब है, तो देखने में भी लग रहा है कि ये 20 का क्यूब है। और ये किसका है, तो ये जब ये 20 का होगा तो ये कितने का हो जाएगा, ये आपका 21 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा साथियों, 21 का हो जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक बोला है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा 5 हो गया, यानी 5 की जो वैल्यू होती है 1/20 होती है, क्या होती है 1/20 होती है, तो ये एक 20 हो गया और एक क्या हो जाएगा, एक 21 हो जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं साथियों। तो इसका क्या आंसर रहेगा, देखिए ये 20 है और ये 21 है, यहाँ पे क्यूब है, ये इससे ये क्यूब है आपका। तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट कितना का आ जाएगा, तो डिफरेंट आपका आएगा कितने का, तो 1 का आएगा, 1/, में क्या करेंगे 1/20 गुने 100, 1/20 गुने 100, यहाँ पे करेंगे 1/20 गुने 100, यानी यहाँ पे एक मिस्टेक भी है, यहाँ पे पूछा है प्रश्न में कि और अर्धवार्षिक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी यानी आपको पता है कि एक अर्धवार्षिक कितने के बराबर होता है, तो 6 महीने 6×3 = 18, यानी जो तीन 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 जो है प्यारे साथियों, ये तीन वैल्यू कितने का दिया है, तो आपका 18 यानी 1.5 साल का दिया है, कितने का है, तो 1.5 साल का, यानी एक सही 1/2 भी लिख सकते हैं या 1.5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला था क्वेश्चन में, आपको घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बोला है प्रश्न की अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी कितने होगा, तो यानी यहाँ पे 6+6+6, यानी 6 3 बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 3 यानी 18, यानी अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, तो 18 आपको बताएं कि जब भी क्यूब कहेगा तो क्या करेंगे इनको, आपका 3 अर्धवार्षिक निकलेगा तो कितना हो जाएगा, एक सही 1/2, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप अगर घबरा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो आपका यही आएगा, क्या आएगा, तो ये और ये दोनों वैल्यू यही आएगी, या डायरेक्ट आप क्यूब भी निकाल सकते हैं या इसको कटा लेंगे 5 से तो यही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, क्या है, तो 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वह समान ब्याज दर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि आपके गुना वाले प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, सेकेंडों का सवाल है। प्रश्न है कि यहाँ पे अगर आपको पहले बेसिक से समझाते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए वर्ष लिख लीजिए, क्या है, तो यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए और यहाँ पे एक गुना लिख लीजिए, कितना है, तो गुना है, यहाँ पे गुना लिख लेते हैं, कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितने गुना हो जाती है, तो 3 वर्ष में यहाँ पे 2 गुना हो जाती है। और प्रश्न पूछा है कि समान ब्याज दर पर स्वयं का 8 गुना कितने वर्ष में होगा, यानी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, और कितने गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं साथियों, जब भी यहाँ पे 8 रहेगा तो इसको हम लोग हमेशा वैल्यू को बराबर किए करते हैं। तो ये कितने का क्यूब बन रहा है, तो देखिए 2 के पावर का मतलब है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब यहाँ पे 8 रहा है, तो इसको क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 8, यही आपका, ऐसे ही इस सवालों को हल करते हैं सिंपल तरीका से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 8
और ये जब ये दोनों वैल्यू मिल गई तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कहते हैं। तो सिंपल सवाल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका तितली के 9, यानी कितने हो जाएगा, तो 9 वर्ष में आपका कितने हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डर रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पे वैल्यू दी रहती है उसके बराबर इसको भी किया जाता है, और जो इसका क्यूब या कुछ भी निकलेगा तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितने गुना डायरेक्ट आपके आंसर मिल जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न ये है साथियों की, कोई धनराशि क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 16,000 रुपये तथा 7 वर्षों में 18,522 हो जाती है, तो ब्याज का दर प्रतिशत में बताना है आपको। ये भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों की 4 ईयर्स में क्या है, तो 4 साल में आपका कितना हो जाती है, तो 4 साल में आपका हो जाती है यहाँ पे 16,000 हो जाती है, 16,000 होती है। और 7 साल में कितना हो जाती है, तो 7 साल में हो जाती है आपका 18,522 हो जाती है। और हम आपको क्या बताएं कि इन दोनों का हमेशा डिफरेंट लिया जाता है, तो डिफरेंट जब भी 3 साल आएगा तो क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का रहा है, तो अंतर आपका 3 साल का है, तो तीन जब भी 3 साल का अंतर आएगा तो क्यूब निकालेंगे। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसको पहले हम लोग कटाएंगे, और जो आपकी वैल्यू आएगी उसी तरीके से इसको हल करेंगे, तो आपका आंसर डायरेक्ट सेकेंडों में आ जाएगा साथियों। तो देखिए इनको कटाते हैं हम लोग पहले, तो कटा लीजिए पहले इसको, 2 से कटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 से कटाएंगे तो 800 हो जाएगा, यानी 8 पे 3 जीरो, 8 पे 3 जीरो हो जाएगा। और इसको हम लोग 2 से कटाएंगे तो 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 छके 12 और 2 एकम में यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 2 एकम, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 एकम में 2। उसके बाद देखिए ये आपकी क्यूब की वैल्यू देखने लगी, क्या है, तो क्यूब की वैल्यू देखने लगी, एक 8,000 और ये क्या है, तो 9261, ये आपका क्यूब है। ये कितने का क्यूब होता है साथियों, तो ये आपका 20 का होता है, और ये कितने का क्यूब होता है, तो ये आपका 21 का क्यूब होता है। ये दोनों क्यूब के रूप में आ गई। तो पहली वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 20 था और दूसरा कितने का क्यूब है, तो ये 21 का, यहाँ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 20 और 21। और अंतर कितने का है, तो अंतर आपका 1 का है, अंतर 1 का है। छोटका कौन सा है, तो छोटका 20 गुणे 100। इसी को हम लोग हल कर लेते हैं साथियों, तो आपका आ जाएगा कितने परसेंट, 5%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक जरूर करना साथियों, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर, जितने भी मेरे भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को यह प्रश्न मिलना चाहिए। हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आज के बाद डेली, आज कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कल आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे जितने चैप्टर के प्रश्न आपके पूछे थे सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि क्या है, प्रश्न यह है साथियों कि यदि कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं का क्या है, तो 3 वर्षों में स्वयं का 1331 गुनी हो जाती है, तो 729 चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात की। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये जो वैल्यू है आपके साथियों यहाँ पे क्या पे है, तो 13 बटा में यहाँ पे है 729, कहाँ पे है, तो ये आपका ऐसे है, ऐसे प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये प्रश्न ऐसे था आपका, ये था प्रश्न ऐसे। प्रश्न है कि यदि कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की 1331 बटा में 729 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से और अच्छे कंसेप्ट से। प्रश्न है कि 729 क्या है, तो 729 हो जाते हैं कितने, तो 1331 हो जाता है, 1331 गुना होती है। तो 3 वर्षों में आपका बताना है कि कितने, यानी स्वयं का कितना इसका चक्रवृद्धि ब्याज की 3 वर्षों में कितना दर हो जाएगा साथियों। तो देखिए अभी आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आपका क्यूब दिख रहा है, ये दोनों आपका क्यूब की वैल्यू दिख रही है। आपको दो कॉन्सेप्ट से बताते हैं, दोनों से आपको तरीके से लगाना है। ये आपका देखने में क्यूब लग रहा है, क्या देखने में लग रहा है, तो क्यूब देखने में लग रहा है, तो ये किसका क्यूब है साथियों, तो ये आपका क्यूब है 729 9 का होता है, कितने का होता है, 729 9 का होता है। और ये कितना का होता है, 1331 आपका 11 का होता है, कितने का होता है, तो 11 का होता है। और जब भी आपका क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं तो इनका डिफरेंट लेते हैं, डिफरेंट लेके अपन में छोट का गुने 100, इस तरह भी हल कर सकते हैं। और आपको एक और टाइप बताते हैं यहाँ पे, अगर ये टाइप आपको नहीं आ रहा है तो एक सेकेंड टाइप देख लीजिए। एक फॉर्मूला इसका होता है ए बराबर, ये सिंपल सवाल है कोई दिक्कत नहीं है, ए बराबर होता है पी
गुने क्या होता है पी गुने 100, क्या होता है पी गुने 100 प्लस आर बटा में 100। ये आपको इससे अगर आप हल करते हैं तो कभी ज़िंदगी में आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए इससे दोनों कंसेप्ट से आपको क्लियर होना चाहिए। तो अमाउंट कितना है साथियों, तो अमाउंट बोले कि यहाँ पे कितने गुना है, तो यहाँ पे पूछा गया कि 1331 बटा में 729 क्या है 729, और पी का मान जब नहीं दिया है तो इसको हम लोग 1 लिखते हैं या इससे कोई दिक्कत नहीं है। और आर का मान निकालना है, इसमें से आर का मान कितना है, तो आर का मान निकालना है बटे में 100। दोनों तरीके से आपको बता रहे हैं, किसी तरीके से यही आपका सेम आएगा। और कितने वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष दिया है। देखिए 3 जब वर्ष आया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अब ये क्यू लग जाएगा। तो यही जो मान थी क्या थी, तो 1331 कितने का स्क्वायर है, तो 1331 आपका 11 का है, और ये 729 9 का है। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 100 प्लस आर बटा में 100। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो एक 11 पे 3, 11 पे 2 जीरो बराबर 900 प्लस 9 आर। इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो 200 बराबर 9 आर हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं साथियों, तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 सही 2/9। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 22 सही इसका हो जाएगा। ऐसे कटा दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2/9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरह भी लगाएंगे तो यही इसका आंसर आएगा 200/9। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगला नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9th नंबर यहाँ प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कि कोई धनराशि क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, 10 वर्षों में कितना है, तो 10 वर्ष में आपका 2 गुनी हो जाती है। यहाँ पे 10 वर्षों में 2 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में 16 गुना। यहाँ पे 16 गुना कितने वर्ष में होगा, तो देखिए आपको बताएं कि यहाँ पे जब सेम रहता है, यहाँ पे जो संख्या रहती है वही यहाँ पे अंक लिखना रहता है। 2 के पावर 4 का मतलब होता है क्या, तो 2 के पावर 4 का मतलब है आपका 16। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये 2 के पावर 4 आएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 4 लिख देंगे। यहाँ पे जब 2 के पावर 4 लिखेंगे साथियों तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 4। देखिए जो ये दोनों वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा जो x की मान आएगी कितनी आएगी, तो 40 आ जाएगा। कितने हो जाएगा, तो 40 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न प्याज साथियों क्या है, ब्याज की वार्षिक क्या है, तो ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 6400 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7056 होती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करना है आपको। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, जो हम लोग पहले हल कर आ रहे हैं तो उसी तरीके से इसको भी हल करना है साथियों। जो पहले हम लोग तरीके से हल कर लिए हैं उसी तरीके से इन प्रश्नों को भी हल करना है। क्या है, तो 6400 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए 6400 है। 6400 कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो हो जाएगी 7056 हो जाती है। यही आपका स्क्वायर वाला क्या है, तो स्क्वायर वाला पे लगेगा। जब 2 वर्ष दिया रहता है तो क्या करते हैं, जब 2 आता है 2 वर्ष तो हमेशा आपको स्क्वायर निकलना है। जब 2 ईयर्स रहेगा तो आपको स्क्वायर निकलना है, और इनको हम लोग कटा लेते हैं, इन दोनों को कटा लेते हैं साथियों। तो ये कितने से कटाएंगे, तो 4 से कटाइए। तो देखिए 4 एकम में 4, 4 छः के 24, ये हो जाएगा 1600। इसको 4 से कटाएंगे तो 4 एकम में 4, 4 सत्ते 28, और होगा 4 छः के 24, और 4 छः के 24, और यहाँ पे हो जाएगा 4 छः के 24 और 4 छः के 24, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद इन दोनों को कटा लेते हैं साथियों। तो इनको कटाएंगे हम लोग 4 से, 4 चौके 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, और 4 एकम में 4। और देखने में आ गया आपको कि ये स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो ये स्क्वायर दिख रहा है साथियों। तो इसको हम लोग, ये कितने का है, तो ये 20 का है, और ये कितने का है, तो ये 21 का, ये 20 का है, और ये 21 का है। तो अभी आपको बताएं कि अंतर, यानी अंतर 1 का, छोटका 20 गुने 100। यही आपका सवाल था, सिंपल सवाल था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5% इसका आंसर रहेगा। सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं घबराने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके परीक्षाओं के लिए कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है साथियों की 11 नंबर प्रश्न की
₹24,000 की धनराशि क्या है, तो ₹24,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। 3 वर्ष का कभी चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, कभी 1 वर्ष का पूछेगा, कभी 2 वर्ष का पूछेगा। यही आपका प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। कभी 1 वर्ष का पूछेगा, तो कभी 2 वर्ष का, कभी 3 वर्ष का, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 वर्ष के लिए 2 बार स्क्वायर किया जाता है, 3 वर्ष के लिए क्यूब किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है, कितने परसेंट है, तो 10%, यानी 10%, 10/100 क्या करेंगे, तो 10/100 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो 1/5, यानी यहाँ पे 10, यानी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 होगा और ये यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्या होगा, तो 11 होगा, यानी 1/10 का मान होता है, पहले 10 रहेगा उसके बाद 11 होगा। उसके बाद कितने वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष दिया है, तो 3 बार यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे 3 बार 11 लिखेंगे। 3 बार 10 और 3 बार 11, ऐसे तरीके से लगाएंगे, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इस तीनों का हल करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1331 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 13, देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, तो ये आपका निकलेगा क्या, ये आपका ब्याज हो जाएगा और ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो पहले वाला संख्या आती है वो मूलधन, ये मूलधन हो गया, जो पहले आता है वो मूलधन, और ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। और ये आपका जो डिफरेंट निकलता है उसको हम लोग ब्याज बोलते हैं साथियों। तो मूलधन के माल कितना दिया है, जो मूलधन है 1000 की वैल्यू कितना दिया है साथियों, तो 1000 की वैल्यू इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 24,000, 24,000 दिया है साथियों। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो ये आपका 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। तो पूछा है कि इसका ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ब्याज इसका डिफरेंट होता है, तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंट, 331। 331 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, 331 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा, यही आपका ब्याज है। 24 में 331 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 744, यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। हम लोग 11 प्रश्न देखे हैं साथियों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह हम लोग देखेंगे कल के क्लास में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के प्रश्न देखेंगे कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी अगर पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।